जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिव्य शक्तियों के बारे में। जो भी शक्ति जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप या साधना करते हैं, वो शक्ति आपके पास जरूर आती है, आपके घर में भी आती है, चाहे वो सूक्ष्म रूप से आए या चाहे पूर्ण रूप से। दोस्तों, उस शक्ति का अनुभव होना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक आपका ऑरा, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मिक ऊर्जा उस लेवल पर नहीं होगी, उस योग्य नहीं होगी कि आप उनको महसूस कर पाएं, तब तक आप उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको भगवान के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुए हैं, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है या फिर उनका जो ऑरा होता है वो बहुत तेजस्वी होता है, जिसके कारण उन्हें जो सूक्ष्म चीजें होती हैं वो भी दिखाई दे जाती है। सूक्ष्म चीजें जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो भी उस व्यक्ति को दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दिव्य कृपा है, दिव्य शक्ति है, तो वो भी उसको दिखनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये सब आपके आत्मिक ओरे के ऊपर निर्भर करता है। आपका आत्मिक ओरा जो है वो कितना तेजस्वी है। दोस्तों, आत्मिक ओरा तेजस्वी बनाने के लिए हमें निरंतर रूप से मंत्र जाप करना होता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना इसके अंदर बहुत आवश्यक होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग बनता है, और साथ ही आपके ऑरे में वो पावर आ जाती है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति या किसी भी सकारात्मक शक्ति को आप देख सकते हैं और नकारात्मक शक्ति को आप हटा भी सकते हैं। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं और आपको अनुभव ना हो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो शक्ति आई तो है सूक्ष्म रूप से, पर वो शक्ति आपको अनुभव नहीं हुई। इसी कारण से नहीं हुई क्योंकि आपका जो ऑरा है वो उस योग्य नहीं है। दोस्तों, शक्तियां आपको सब चीजें देने में सक्षम होती है, मंत्र आपको सब चीजें देने में सक्षम होते हैं, पर आपकी मेहनत कैसी है इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, कोई भी मंत्र होता है उसमें बहुत शक्ति होती है, कोई भी पाठ होता है उसमें बहुत शक्ति होती है, पर आप किस प्रकार से उसका पाठ कर रहे हैं, आप किस प्रकार से उसका जाप कर रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। इसीलिए जब आप कोई पाठ करें, जब आप कोई साधना करें, तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपकी साधना जो है वो विफल हो जाएगी। कई बार आप 3 दिन की साधना करते हैं या 11 या 21 दिन की साधना करते हैं और आपको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता, तो कई लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमें कोई अनुभव नहीं हुआ, हमारी साधना, हमारी सेवा जो है वो सफल नहीं हुई। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। दोस्तों, शक्तियां आपके ऑरे के अनुसार ही आपको दर्शन देती है, अनुभव देती है। इसलिए आपकी जो भी साधना आपने की है, पूजा की है, वो 100% सफल होती है। आपको इतना विश्वास अपने हृदय में रखना है कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूं, जो साधना कर रहा हूं, मंत्र जाप कर रहा हूं, वो सही है। मेरी साधना मेरे इष्ट देव तक पहुंचेगी और स्वीकार भी होगी। कभी भी नकारात्मक विचार अपने हृदय में आपको नहीं लेकर आने हैं। दोस्तों, जब आपका ऑरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका जो आत्मिक तेज है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर आपके सूक्ष्म जगत की चीज़ों को वो आपसे जोड़ देता है, जिससे सूक्ष्म जगत की चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाती है और फिर आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं,
उनको सुन सकते हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव हो जाती है। सूक्ष्म जगत की चीजों को सुनने और देखने योग्य हो जाती है। तो इसीलिए आपके साथ ये सारी चीजें घटित होती है। आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा, इसका मतलब आप जो मंत्र जप रहे हैं वो सिद्ध हो चुका है या नहीं हुआ है, ऐसा विचार कभी भी आपके मन में, आपके हृदय में नहीं आना चाहिए। आपने जो मंत्र सिद्ध किया है उसके ऊपर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसके बाद इस मंत्र का आप प्रयोग करके देखिए, वो सफल जरूर होगा। दोस्तों, कई सुरक्षा मंत्र होते हैं। कई मंत्रों से सवारी को बुलाया जाता है, कई मंत्रों से सवारी को बांधा जाता है, कई मंत्रों से सवारी का कंठ खोला जाता है ताकि वो बोल सके। क्योंकि कई तांत्रिक जो हैं वो नकारात्मक शक्तियों के कंठ को बांध कर भेजते हैं ताकि वो उस तांत्रिक का राज किसी को ना बता सके कि वो कहाँ से आई है, कौन सी शक्ति है, किसने उसको भेजा है। इसलिए आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मंत्रों का अलग अलग प्रयोग होता है। कई बार आपने उस मंत्र का प्रयोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया और आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो आप ये सोचेंगे कि मंत्र का जो प्रभाव है वो निष्क्रिय हो गया है, यानी कि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। पर मैं आपको बता दूं, अगर उस मंत्र को आप इस्तेमाल करेंगे किसी प्रेत को बांधने में तो वो बंधेगा, बुलाएंगे तो वो आएगा। तब आपको विश्वास होगा कि हाँ, ये जो मंत्र है ये मंत्र सिद्ध हो चुका है। और इस मंत्र का प्रयोग अगर प्रेत पर किया जाए तो ये मंत्र जो है वो अपनी शक्ति दिखाता है। इसी प्रकार से अलग अलग मंत्र होते हैं और अलग अलग शक्ति उन मंत्रों की होती है। तो अपने मन में पूर्ण विश्वास, निष्ठा के साथ आप मंत्र जाप कीजिए और मंत्र जाप की शक्ति को पहचानिए। जानिए कि दोस्तों, मंत्र बहुत से बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम होते हैं और आपको उन सभी चीज़ों को दिला देते हैं जो आपके मन में होती है। इसलिए मंत्र जाप आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका आत्मिक बल बढ़े और आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके, और जिस कारण से आपको सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखाई दे, सुनाई दे और आप ईश्वरीय तत्व के और ज़्यादा नज़दीक जा सकें। तो दोस्तों, मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।